समझते हैं कंप्यूटर का जी, अंकित कुमार। क्या जी बेसिकली सर? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ाया था? सर वो वाला क्लास तो नहीं किए थे, उसका बाद वाला किए हैं, जीपीएस से किए हैं। नहीं नहीं, मेन जीपी। पार्ट्स जो बताया था हमने, दो ही पार्ट्स बताए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। यस सर। हाँ, इंटरनल के अंदर हमने बताया था आपको रैम रोम मदरबोर्ड, है ना। और एक्सटर्नल के अंदर बताया था हमने वेब कैमरा माउस कीबोर्ड प्रिंटर स्कैनर स्पीकर, ये सब एक्सटर्नल पार्ट्स बताए थे, है ना, कल ही तो बताया मैंने। यस सर। अब आपका पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ कंप्यूटर फंक्शन की और शॉर्टकट की। अब ये सब ख़त्म करते हुए आज ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाना है। अभी भी फंडामेंटल में ही हैं हम लोग, अभी एमएस ऑफिस तक पहुँचे नहीं हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाने से पहले आप लोग से जानना चाहेंगे सर, हाँ सर ये एमएस ऑफिस और एक्सेल तक पहुंचने में एमएस कितना टाइम ऑफिस लगेगा? बस जल्दी पहुंच जाएंगे गीता। एमएस ऑफिस के अंदर ही एक्सेल है। यस हाँ, एमएस ऑफिस आपका एक सॉफ्टवेयर पैकेज हुआ और उसके अंदर आपको सीखने को मिल जाता है वर्ड, आपको सीखने को मिल जाएगा एक्सेल, आपको सीखने को मिल जाएगा पावर पॉइंट। ये तीन चीज़ें जो आप सीखेंगे वो एमएस ऑफिस कंप्लीट पैकेज के अंदर सीखेंगे। समझ गए गीता? यस देखो, वर्ड ये सब एक्सेल वगैरह बताना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब है कि फिर इधर फंडामेंटल्स एकदम गायब हो जाएगा। अगर ऑपरेटिंग Yes, sir, सिस्टम sir. पढ़ाने की बात आएगी तो आप नहीं पढ़ा पाओगे, या ऑपरेटिंग सिस्टम का कहीं डिस्कशन चल रहा होगा। बहुत सारे टीचर लोग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ाते हैं, वो सीधा पेंट पढ़ाते हैं और पेंट के बाद सीधा वर्ड पे लेके चले जाते हैं। बच्चा लोग चलो कलर पेंट करो, लिखवा देते हैं, फ़ॉन्ट साइज बड़ा करो छोटा करो, रिज्यूमे बनाओ बायोडाटा बनाओ। सर सभी का बुक भी तो सर वैसा ही रहता है ना? हाँ, बुक में तो आधा अधूरा रहता है, लेकिन तुम अच्छे से नॉलेज लो ना। यस सर, हम तो ले ही रहे हैं। कि मैं बताता हूँ आपको, अगर आप किसी स्कूल को ज्वाइन करते हैं सपोज दैट, तो उस स्कूल का जो सिलेबस होगा उतना ही आप सीख पाइएगा। किसी दूसरे स्कूल में जाइएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप सीख पाइएगा, किसी कॉलेज में जाइएगा तो उसके अकॉर्डिंग सीख पाइएगा। अभी जो आपको नॉलेज मिल रहा है ये एक ऐसा फंडामेंटल है कि कहीं भी जाओगे तो आप इसको फंडामेंटल का यूज़ कर पाओगे। समझ गए ना? इसीलिए आपको नॉलेज दिया जा रहा है कि आप किसी भी लेवल पे जाओ, चाहे वो कॉलेज लेवल पे पढ़ाने जाओ या फिर आप स्कूल लेवल पे पढ़ाने जाओ, तो आपका नॉलेज कम ना हो। समझ गए? और इसीलिए साथ साथ सारे बच्चों को भी ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से डिप्लोमा लीजिए, और जुलाई 15 तक हम लोग क्विज कंटेस्ट कराएंगे। ठीक है, जो भी बच्चा है 5 से उसी में करा लेंगे और देखते हैं प्राइज़ लेकर के कौन जाता है। ठीक है, फुल प्लानिंग है। 15 जुलाई कौन सा दिन पड़ता है जी, ज़रा देख लो एक बार। संडे को है ना, संडे को ही क्विज़ खेलेंगे। नहीं, संडे नहीं है, संडे नहीं है, मंडे है। चलो मंडे को हम लोग क्विज़ कंटेस्ट करा लेंगे आपस में, 3-3 का ही टीम बांट देंगे और इसके बाद देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब देता है, उस हिसाब से उससे गिफ्ट भी दिया जाएगा। और आप लोग पढ़िए मन लगा करके। अंकित कुमार, गिफ्ट देखते हैं खैरी में जाता है कि गंधरा में आता है या बुधवा जाता है। ठीक है, ये चीज़ का देखना है। 15 जुलाई चलेगा। हाँ, 15 जुलाई। अब शिवम कुमार 15 जुलाई को छुट्टी मत मार लेना। शिवम, बुधवार को क्या है सर? गीता दी, फुल परिचय हम नहीं देंगे अभी, क्योंकि अभी आप ऑनलाइन लाइव हो। ठीक है, फुल परिचय कभी बाद में देंगे। 1 to 1 12 बजे वाला टाइम में ले लेना अभिराज। 12 बजे वाला टाइम में आप पूछ लेना। अभी चूंकि आज अंकित लाइव है। पूछ रहा था सर। पूछ रहा था। हम थोड़ी पूछे थे। नहीं, ऐसी खुशी पूछ रही थी। हाँ। पेपर कहाँ है? अच्छा, कोई नहीं, उसको पता चल जाएगा धीरे धीरे। अभी और भी लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे। अभी तो हमारा स्टार्टिंग ही है बेसिक, और आप लोग लेके चल रहे हैं इसको, और उम्मीद है कि पूरे 1 साल ये चले कोर्स। फर्स्ट टाइम आप लोग का कोर्स चला रहे हैं बेसिक का।
कोडिंग का तो कितने सारे बैचेस निकाल दिए, कितने लोगों का जॉब हो गया। और बेसिक्स हमारा ये फर्स्ट चल रहा है ऑनलाइन, ऑफलाइन में तो चलता रहता है, ऑनलाइन फर्स्ट टाइम चल रहा है। कोशिश ये है कि आप लोग को अच्छे से पढ़ाया जाए, अच्छे से डिप्लोमा दिया जाए और आप लोग को लायक बनाया जाए। कहीं भी रहो तो जॉब की चिंता ना हो, बेरोज़गार ना रह पाओ, चाहे किसी फील्ड में जाओ अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। तो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आप लोग को अच्छे से दिया जा रहा है और आप लोग संभाल के रखिए और अच्छे परफॉर्म भी कर रहे हैं। जहाँ तक मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, परफॉर्म भी आप लोग अच्छे कर रहे हो और भी अच्छे से करो, ठीक है। मतलब आप अपने बैच में हर एक मेंबर्स को इंटेलिजेंट बनाइए। देखिए कि ये मेंबर थोड़ा सा पुअर है, कमज़ोर है पढ़ाई में, तो उससे क्वेश्चन करिए, उससे पूछिए, उससे डाउट क्लियर कराइए कैसे कितनी दिक्कत, क्योंकि ज़्यादा बताने से भी बहुत सारा क्लियर होता है, समझ गए ना। तो ये काम आप लोग करिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा और जो कम पढ़ पा रहे हैं उनको हेल्प भी मिल जाएगा। अब ऐसे में मैं शिवम को बोलूँगा कि शिवम आपसे पूछना चाहिए, आपको इस ग्रुप में जो भी लोग पढ़ रहे हैं उनसे पूछना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। आपको पता है मैं तो इस लाइन को समझ ही नहीं पाया, ऐसा कभी क्वेश्चन करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं शिवम पढ़ाई कर रहा है तो उसको डाउट आ रहा है तो पूछ रहा है, तो ऐसा होना चाहिए। अब मान के चलो सारे इंग्लिश में ही है, तो इंग्लिश में है तो कुछ कुछ ऐसी तो है नहीं है कि सारे इंग्लिश में बिल्कुल लाइन नहीं पढ़ने आ रहा, कुछ लाइन्स आपको पढ़ने भी आ रहे होंगे, कुछ लाइन्स नहीं भी पढ़ने आ रहे होंगे। तो सीधी बात है कि पढ़ने के लिए क्यों जुड़े हुए हैं, अगर सब कुछ आता ही रहता तो जुड़े क्यों रहते, है कि नहीं। तो सीखने के लिए तो जुड़े हुए हैं, हमें नहीं आता है कंप्यूटर तभी तो हम लोग जुड़े हुए हैं, तभी तो हम लोग क्लास ले रहे हैं। ये चीज़ को समझिए, शर्माइए नहीं, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ का नॉलेज जहाँ से भी मिले ले लो, ठीक है। तो चलो फिर हम आगे बढ़ें। अंकित कुछ पूछना चाहता है क्या? नो सर, ठीक। चलो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है अंकित, क्योंकि आज का सेशन ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही है। ज़रा थोड़ा बहुत आप लोग बताओ, फिर मैं अपना प्रेजेंटेशन शो करता हूँ, फिर समझाता हूँ। बताइए। बताओ खुशी। Sir, operating system used to manage all resource. It is used to Resources manage of- all resources of the computer system. For example खुशी। Sir, जैसे फोन में एंड्रॉइड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, कंप्यूटर में में विंडोज़ होता है ना। मैक iOS होता है, जो आपका एप्पल का लैपटॉप है उसमें मैक iOS होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, सर सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर होता क्या है खुशी? सॉफ्टवेयर सर सेट ऑफ प्रोग्राम। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। एंड हार्डवेयर क्या होता है खुशी? विच कैन बी टच, जिसको हम छू सकते हैं सर। नहीं, Computer। ऐसे बोलोगे तो गलत हो जाएगा। आप जिसे छू सकते हैं फिर तो आपको साथ में मिलाना पड़ेगा ना। सेट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स या सेट ऑफ फिजिकल कंप्यूटर कंपोनेंट्स दैट कैन टच बाय यूजर बीइंग और दैट कैन टच बाय ह्यूमन। मतलब उसमें अच्छा, कंप्यूटर कंपोनेंट्स नहीं, हिंदी में बोलिए, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जिसे टच कर सकते हैं, वैसे कंप्यूटर कंपोनेंट जिसे हम टच कर सकते हैं तो वो सारा हार्डवेयर कहलाएगा। हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, ठीक है। सही से आंसर दीजिए ताकि आगे वालों को भी समझ में आ जाए, क्योंकि जो आप आंसर देते हैं ना उसे पूरी दुनिया देखती है और उस आंसर को ग्रैप्स करती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोग कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाओ, साथ साथ समझाते भी रहेंगे और आप लोग को लिखवाते भी रहेंगे। मेन पॉइंट्स लिखवा देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हेडलाइन डालो, ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में ओएस होता है। शॉर्ट में क्या होता है, ओएस, ठीक है। मैं पहली लाइन को पहले पढ़ता हूँ, इसके बाद आप लोग लिखिएगा। मैं बताता हूँ कौन सा पैराग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। An operating system is a collection of software that manages computer hardware resources and provides common services for computer programs. The operating system is the most important type of system software in a computer system. The first paragraph is very important. First paragraph आप लोग लिख लो।
और सेकंड पैराग्राफ इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि एक इंटरफेस की तरह काम करता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में, तो सेकंड पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइज इन द कैटेगरी ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट बेसिकली मैनेज ऑल द रिसोर्सेज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आप लिख लेना। थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, तो तीनों पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, तीनों ही लिख लो। जैसे जैसे पैराग्राफ छोड़ के लिखे हैं ना, वैसे ही पैराग्राफ आप लोग कॉपी में भी छोड़ देना, अच्छा लगेगा देखने में नोट्स आपका। क्योंकि जो बड़ा लाइन होते हैं ना, उसको हमेशा पैराग्राफ छोड़ छोड़ के पॉइंट में लिखना चाहिए। ऐसे ही आप जब आप एग्ज़ाम देते हो उस टाइम पे ऐसे लिखना चाहिए। ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो हो सकता है कि पहले पॉइंट को पढ़ करके आपका मीनिंग निकाल लें। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो सेकंड थर्ड पॉइंट को पढ़ करके क्लियर हो जाते हैं, तो इसलिए पॉइंट बनाया जाता है। अंकित माइक को म्यूट कर दो ना।
हो गया सर, इसको समझा दीजिए। समझा दे रहे हैं। सब लोग लिख लिए जी? यस सर। खुशी हो गया? अंकित, शिवम, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा खाली डिफिनेशन में फ़र्क है। अगर मान के चलिए आप ये बोलते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर की रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ठीक है, कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद, तो ये भी सही है। और अगर आप कॉमन ऐसे बोलते हो कि इट इज़ यूज टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर, तो ये भी सही है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कॉमन सर्विसेज करने का मतलब क्या हो गया? अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को मैनेज कर रहा है, इट मीन्स कि वो सारी चीज़ें देख रहा है, आपकी मेमोरी को भी देख रहा है, ठीक है, फाइल्स फोल्डर्स को मैनेज कर रहा है, फाइल फोल्डर्स को आप लोग डिलीट करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसमें भी आपको हेल्प कर रहा है, साउंड वगैरह में भी आपको हेल्प कर रहा है। कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं कंप्यूटर, तो वहाँ पे हेल्प कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये भी एक पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना, डबल अंडरलाइन कर लेना कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। चूँकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दो टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम और एप्लीकेशन। तो आपके कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है अगर आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना चाहते हो। जैसे मान के चलिए MS ऑफिस चलाना है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चलाना है, ठीक है, टैली चलाना है, टाइपिंग चलाना है, VLC मीडिया प्लेयर चलाना है, तो ये सब सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उन्हें चलाने से पहले एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर होगा तभी आपका विंडोज़ ऑन होगा, विंडोज़ ऑफ होगा, ठीक है, रिफ्रेश किया फीचर्स आपको मिलेगा, क्रिएट न्यू फोल्डर एंड फाइल के फीचर्स आपको तभी मिलेगा जब आपके सिस्टम के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इंटरफेस कहने का मतलब मान के चलिए कि एक मिडिलवेयर है, एक ब्रिज है मान के चलो, ठीक है, जो क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर के बीच में बैठा हुआ है और ये दोनों को देख रहा है। जैसे मान के चलिए आपने MS ऑफिस खोला तो उसके अंदर वर्ड खोला, तो वर्ड खोलने के बाद आपने वर्ड को क्लोज कर दिया, तो ये वर्ड को क्लोज आपने किया, वर्ड क्या था, एक ऑफिस का टूल। अब जैसे आपने वर्ड को क्लोज किया तो इसकी मैसेज किसको मिला, ऑपरेटिंग सिस्टम को, भाई ये वर्ड को क्लोज कर देना है। तो उसने सॉफ्टवेयर को भी देख लिया और हार्डवेयर को भी देख लिया, तो एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर यानी हार्डवेयर, पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर यानी हार्डवेयर। तो इंटरफेस का मतलब क्या हो गया, एक मिडिलवेयर। मिडिलवेयर कहने का मतलब मान के चलिए एक ब्रिज की तरह है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों को देख रहा है। फिर लास्ट पॉइंट भी वही कहता है, एक ही चीज़ तीनों पॉइंट कह रहा है बट थोड़ा तरीका अलग है कहने का। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइज इन द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगेन द सेम पॉइंट जो यहाँ पे था, इट बेसिकली मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। अगर आप ये दोनों पॉइंट्स को नहीं पढ़ पाते हो, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो ये पॉइंट को और अच्छे से पढ़ लो। इट बेसिकली मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर, जो कि आपके लिए आसान भी होगा, इसको डबल अंडरलाइन कर लेना। एग्जाम्पल्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज़, लिनक्स, मैक और OS। अभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया तो क्या क्या फीचर्स लाया हमारे लिए गीता? विंडोज़ जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो क्या क्या फीचर्स लाया? सर समझ नहीं पाया। जैसे मान के चलो जब विंडोज़ नहीं आया था, माइक्रोसॉफ्ट ने जब विंडोज़ लॉन्च नहीं किया था, उसके पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, यानी डॉस चलता था। यस सर। तो डॉस में क्या होता था, लिनक्स में क्या होता था, यूनिक्स में क्या होता था, और अब विंडोज़ में क्या हो रहा है। हमने शायद एक आध बार इसके फ़र्क समझाए थे, इंट्रोडक्शन बताए थे स्टार्टिंग में, शायद आप लोग को पता होगा, याद होगा थोड़ा बहुत। ये सर बता दीजिए। खुशी से ज़रा एक बार जानना चाहेंगे, खुशी याद है क्या थोड़ा बहुत पॉइंट? क्या सर फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा? विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग क्यों है, बस इतना ही बता दो।
सर लिनक्स। चलो लिनक्स नहीं पता है तो बस इतना बता दो कि जब विंडोज़ आया तो यूज़र के लिए क्या क्या लाया, क्या क्या फीचर्स ले करके आया। तो आज हम लोग विंडोज़ बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, आप विंडोज़ के वर्जन यूज़ कर रहे हैं। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, कोई चीज़ अगर अच्छा होता है तो उसकी वर्जनिंग फिर आना शुरू हो जाती है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर आया 5th जनरेशन में, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसकी वर्जनिंग शुरू हो गई। फिर 6th जनरेशन नहीं लॉन्च हुआ, फिर उसी की वर्जनिंग शुरू होने लगी और उसमें जनरेशन निकलना शुरू हो गया। सेम उसी प्रकार से जब विंडोज़ आया तो विंडोज़ काफ़ी यूज़र्स को अच्छा लगा, और जब कोई चीज़ अच्छा लगने लगता है तो उसकी वर्जनिंग शुरू हो जाती है। अब जियो को ही देख लो, कोई भी टेलीफोन कंपनी को देख लो, पहले 2G, फिर 3G, फिर 4G, फिर 5G। जापान जैसे कंट्री में 8G 10G भी चल रहा, मान के चलो, समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा लग जाता है, कस्टमर को अच्छा लग जाता है, यूज़र को अच्छा लग जाता है, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, उसके फिर अपग्रेडेड वर्जन निकालने शुरू कर देते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स निकालने शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा क्वेश्चन यही है कि जब विंडोज़ मार्केट में आया तो क्या ऐसा खूबी लेकर के आया जो आज भी हम लोग विंडोज़ को उतना ही प्यार देते हैं जितना पहले देते थे। किसी को पता है? हम एक चीज़ इस बात यहाँ पे विंडोज़ के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा एक लाइन हमने डिस्कस किया था कई दिन हो गए पहले भी, कि विंडोज़ जब आया तो मल्टीमीडिया का फीचर लेकर के आया। आपको बता देना चाहूँगा, इसे रफ में कहीं पे लिख लेना आप लोग अगर भूल जाते हो तो। विंडोज़ से पहले मल्टीमीडिया का फीचर नहीं था। मल्टीमीडिया के फीचर्स में क्या क्या होता है गीता? हैं, वीडियो देखना, गाना सुनना, गेम खेलना, है ना, ये सब फीचर्स आपके लिनक्स और यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं थे, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं थे। माइक्रोसॉफ्ट ने आपको विंडोज़ दिया कि लो भाई, आप पढ़ाई भी करो और साथ साथ में अगर आपको पढ़ते पढ़ते दिमाग थोड़ा थक जाता है, मन अगर थक जाता है, तो लो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कर लेना। किसी को शौक है भाई गाना सुनते सुनते टाइपिंग करने का, ठीक है, तो उसके लिए विंडोज़ है। हालांकि विंडोज़ लिनक्स से ज़्यादा सिक्योर नहीं है, ठीक है, सिक्योर ज़्यादा लिनक्स ही है। लेकिन विंडोज़ में क्या प्लस पॉइंट है? तो विंडोज़ में प्लस पॉइंट ये है कि ये मल्टीमीडिया फीचर प्रोवाइड करता है। मल्टीमीडिया क्या होता है? जिससे कि आप गाना सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, गेम प्ले कर सकते हैं, ग्राफिक्स का फीचर्स आ गया इसके अंदर। समझ गए जी बच्चे लोग हैं? तो ये सब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, विंडोज़, लिनक्स, मैक एक्सेट्रा। आगे बढ़े, अब ये लिखिए फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन है जी? भी हर्ष कुमार हैं। हर्ष कुमार का, अच्छा खुशी का मोबाइल ख़राब हो गया क्या? चलिए लिखिए फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। लिखो खुशी, सेकंड हेडलाइन, फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो चीज़ हम लोग छोटे लाइन में, शॉर्टकट में जो हमने अभी क्लियर किया, उसी को लॉन्ग में लिखा गया है। कोई पूछेगा भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या काम है, तो अब ये आ गया विस्तार में। पहले क्या बोल रहे थे हम लोग शॉर्टकट में? रिसोर्स को मैनेज करता है, और रिसोर्स में काफ़ी सारी चीज़ आ जाती है। अब विस्तार में अगर कोई पूछेगा तो ये विस्तार में है। सर अब क्या हो गया बाबू? कोई दिक्कत है क्या? ठीक आ रहा है सर।
आवाज़ ना आने का रीज़न ये भी होता है विराज कि आपके एंड से नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बढ़िया जियो चलता है 5G, बहुत फर्स्ट क्लास। 100 दिन में एक आध दिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता है, अदरवाइज़ कभी प्रॉब्लम नहीं करता हूँ। अभी कट गया था सर। कट गया था? यस सर। जो चीज़ बोल्ड है उसको बोल्ड रखिएगा, समझ गए ना? या फिर आप लोग पेन से अंडरलाइन कर देना, तो पढ़ने में आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। हो गया सर। हो गया जी बच्चे लोग? सर ये ऑप्टिमाइजिंग मेमोरी क्या है सर?
बताते हैं। लिख लिया आप लोग सभी लोग? अंकित कुमार, शिवम? Yes, sir. ऑप्टिमाइजिंग मेमोरी एक तरह से मैनेजमेंट के अंदर ही आता है कि उतना ही मेमोरी लिया जितना की ज़रूरत था। ऑप्टिमाइज्ड, समझ गए कि था? जैसे अननेसेसरी मेमोरी को ऑक्युपाई नहीं किया गया। मान के चले आपने एक फ़ाइल बनाया जिसकी साइज है 2 KB, तो ये 2 KB का ही मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, यानी ऑप्टिमाइज्ड मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, उसके अलावा नहीं। समझ गए ना? चलिए इसको एक बार बता देते हैं, बट उससे पहले इसके कुछ और फंक्शन पॉइंट्स उसको भी लिख लो, इसके बाद सारे फंक्शन इकट्ठे बता देंगे। लिखिए, सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी काम है, सिक्योरिटी को भी देखना। अभी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर में ही चल रहा है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में ही चल रहा है। सर सर वो लिनक्स में और विंडो में डिफरेंस एक बार फिर से बताइएगा तो। विंडोज जो है मल्टीमीडिया फीचर्स को सपोर्ट करता है, लिनक्स मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता। लिनक्स सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज सिक्योर उतना नहीं है एज कम्पेयर टू लिनक्स।
सर फाइल मैनेजमेंट लिखा हुआ है सर। हाँ, लास्ट है फाइल मैनेजमेंट। आज आप लोग लिख लीजिए, कल इसको अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि अभी और पॉइंट है इसमें फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में। हो गया सर। हो गया अंकित? यस सर। हो चलो, गया सर। इसके बाद है डिवाइस मैनेजमेंट। देखो तो एक लाइन कहना कितना आसान होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करता है। उस रिसोर्स के अंदर क्या क्या है वो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेटवर्किंग को भी देखता है, यूज़र इंटरफेस को भी देखता है।
हो गया सर। हो गया जी। शिवम अंकित, आगे बढ़ें। एक आध पॉइंट, एक आध स्लाइड और होगा फंक्शन। यस सर, आगे बढ़ाइए सर। लास्ट ही है, 2 है ना अभी। हम लोग कहाँ तक लिखे? यहाँ तक लिखे ना। चलिए लिखिए बैकअप एंड रिकवरी। आज पूरा फंक्शन आप लोग लिख लो, थोड़ा मेहनत तो है एक साथ लिखने में, फिर नेक्स्ट डे इसको अच्छे से समझा देंगे सारा।
हो गया है सर। हो गया, मेरा सबका भी हो गया जी। सर। एक सेकंड रुक जाओ, बस ये लास्ट पॉइंट है, इसको भी लिख लीजिए। टाइम शेयरिंग का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। एरर डिटेक्ट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, सारा काम तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। ये जो सेकंड पॉइंट है ना, सिस्टम सेल की जगह सिस्टम कॉल्स लिख दीजिएगा यहाँ पे, CALL ई के जगह पे, ठीक है, सिस्टम कॉल्स। सेकंड पॉइंट सिस्टम सेल जो लिखा हुआ उसको कॉल बना दीजिएगा, CALL। हो गया बच्चे लोग? सेकंड पॉइंट सुधार ली ना आप लोग, सिस्टम कॉल्स कर देना उसको। बस ये लास्ट पॉइंट है, लगभग 10 या 12 पॉइंट लिख ही लिए होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में। कल इसको समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। हो गया। सबका हो गया? Yes, खुशी, sir. शिवम, Yes, sir. अविराज, गीता, ठीक है।
चलिए फिर मिलते हैं कल आप लोग से, और कल इसको समझाते हैं टोटल पॉइंट्स फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तब तक आप लोग पीछे से प्रैक्टिस करिए और भी कुछ पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।